नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जाफर अहमद पारे की हिरासत को रद्द कर दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है ना। अगर आप इस चीज़ को जानते हो तो जो जाफर अहमद पारे हैं, इनकी हिरासत को हाल ही में रद्द किया है। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने इस बात पर जोर दिया कि भारत कानून के शासन के तहत काम करता है और कहा कि नागरिकों को उचित कानूनी आधार के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पारे को आतंकवादी समूहों से जुड़े होने के आरोपों के आधार पर मई से हिरासत में रखा गया था, लेकिन अदालत ने हिरासत को अवैध पाया और तत्काल रिहाई का आदेश दिया। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों को लक्षित करने वाली नवीन मैन 5CV वैक्सीन पेश करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है ना। WHO ने अनुशंसा की थी कि इस प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं इनको बनाना है। अब इसको पेश कर दिया है नाइजीरिया ने और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। यह ऐतिहासिक मील का पत्थर मेनिनजाइटिस, थोड़ा सा यहाँ प्रोनाउंसिएशन आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर हिंदी माध्यम के हैं तो, इससे निपटने की अपार संभावनाएं रखता है, जो अफ्रीका विशेषकर नाइजीरिया में एक गंभीर खतरा है। गावी द्वारा वित्त पोषित वैक्सीन रोल आउट 2030 तक मेनिनजाइटिस को खत्म करने के WHO के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक नया प्रोग्राम हाल ही में तो नहीं, कुछ समय पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अब इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी है, ठीक है, राज्यों की श्रेणी में। पिछले 2 महीनों में GCP मतलब वही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ने 10 राज्यों में फैले 4980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इस बारे में पढ़ना चाहिए आप लोगों को। और अगर कुछ इसमें कन्फ्यूज़न हो, चूँकि क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ग्रीन क्रेडिट की बात है, तो इस बारे में तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। अगली जानकारी, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल आइडियाशन X का उद्घाटन किया। यह पहल शीर्ष 20 स्कूलों के भावी नेताओं को अपरंपरागत समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो बीमा क्षेत्र में, जीवन बीमा क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, थोड़ा इस बारे में पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है। हाँ, एक अच्छा इनोवेशन है, मतलब हमको स्पॉन्सर तो डेफिनेटली नहीं है ना। एक ओपिनियन जो हमको देखने को मिले, आप अपना ओपिनियन ज़रूर रख सकते हैं। अगर आपका इसमें कोई भी ओपिनियन हो, अगर आपने यूज़ की हो इनकी सर्विसेज तो, है ना, आप लोग बता सकते हैं। बाकी जानकारी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। ठीक है, थोड़ा जानकारी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस वर्ष हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में घोषणा की गई है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार द्वारा दिया गया यह सम्मान बच्चन के 5.5 दशक के शानदार करियर के दौरान भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। हमें इस बारे में ज़्यादा कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है ना। अमिताभ बच्चन जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार क्या है, कब से दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, क्यों दिया जाता है, ये सारी जानकारी जो है आपको लेना पड़ेगी। मुश्किल से मुश्किल एक आर्टिकल पढ़ना होगा, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, और फिर उनकी सूची ज़रूर बना लीजिएगा। मतलब केवल इसकी नहीं, अन्य पुरस्कारों की भी, जैसा भी CA में आता जाए। आगे बढ़ते हैं।
टाइम मैगजीन की 2024 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में आलिया भट्ट का शामिल होना एक वैश्विक आइकन के रूप में उनकी उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करता है। हाल ही में टाइम मैगजीन की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में आलिया भट्ट का नाम भी शामिल कर लिया गया है। प्रसिद्ध निर्देशक टॉम हार्पर ने उन्हें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्टार के रूप में सराहा है। उनकी बहुआयामी प्रतिभा और ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन चुंबकीय उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पूरी सूची को याद करना कठिन रहेगा। भारत के जो लोग हैं शामिल हैं उनको, और जो वाकई में आप मानते हैं प्रतिष्ठित हैं, हो सकता है आपके इंस्पिरेशन इसमें शामिल हो, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी, ज़रूर इस बार टाइम्स मैगजीन तो पढ़ना ही है। ठीक है, कवर वगैरह भी। चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। रोज़ जो है हम नई टॉपिक्स को आपके सामने लाते हैं। पूरे दिन के करंट अफेयर्स को 6 मिनट में कवर करने का प्रयास होता है ना। आपका सपोर्ट सदैव बना रहे। कोई भी सजेशन, फीडबैक हो, कंप्लेंट हो, है ना, सुझाव हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।